सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह 31वां श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। अर्थात पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और जलचरों में मैं मकर हूँ तथा जल के स्रोतों में मैं जाह्नवी हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान ने पवित्र करने वालों में पवताम में पवन को माना है। ये पवन कौन है? जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, यह श्वास प्रश्वास ही हमें पवित्र करता है। वायु का जो हम सेवन करते हैं और श्वास भरते हैं और बाहर फिर श्वास प्रश्वास निकाल देते हैं, तो जो हमारे भीतर के जो प्रदूषण है वो बाहर निकल जाता है। तो ये शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पवित्र है, वो तो निकलता ही है, परंतु साथ में जब हम अपने सुमिरन करते हैं, तो जो प्राणायाम करते हैं, तो श्वास प्रश्वास करते हैं और हम उसमें ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भीतर के जो मल हैं, दुश्चरित्र रूपी मल और दुर्भावना रूपी मल, वे सब बाहर निकालते हैं, जिससे कि हम पवित्र होते हैं। भौतिक पवित्रता की बात नहीं है, भावनात्मक पवित्रता और आध्यात्मिक पवित्रता की बात है। तो इस कारण भगवान ने पवन को माना है कि यह हमें पवित्र करता है। तो पवित्र करने वालों में जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें पवन सबसे आगे है। भगवान ने उसको अपनी विभूति माना है। और बाहर भी, बाह्य जगत में भी जो हम देखते हैं कि हवा शुद्ध करती है, किसी स्थान को जब शुद्ध वायु को ही पवन कहा जाता है वस्तुतः। तो जो शुद्ध वायु बहती है, प्रदूषण रहित वायु, वही हमें पवित्र कर पाती है। तो प्रदूषण रहित वायु को ही पवन कहा जाता है। पवन कभी भी प्रदूषित नहीं हो सकती है। प्रदूषित होगी, वायु तो प्रदूषित हो सकती है, लेकिन पवन नहीं। पवन सदैव शुद्ध निर्मल होनी चाहिए, उसी को पवन कहेंगे। अब इसके बाद कहते हैं, रामः शस्त्रभृतामहम्। और राम को, जो शस्त्रधारियों में जो राम हैं, तो जो दशरथ पुत्र राम हैं शस्त्रधारियों में, उनको भगवान ने अपनी विभूति माना है, यानी वे अवतार हुए हैं तो वो विभूति हैं। परंतु हम, चूँकि गीता योग शास्त्र है, इसलिए योग शास्त्र की भाषा में हमें समझना चाहिए कि राम कौन हैं। तो राम की परिभाषा है कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् रामः। योगी जिसमें रमण करते हैं वह राम है। तो योगी जिस परमात्मा में रमण करते हैं उसको राम कहा जाता है।
और शस्त्रभृताम हम शस्त्रधारियों में। तो राम शस्त्रधारी हैं, तो शस्त्रधारी का मतलब वो धनुष बाण वाला शस्त्रधारी का मतलब नहीं है। यहाँ शस्त्र का मतलब हो गया जो हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला शस्त्र है, जो इस संसार सागर के में पार ले जाता है। तो ऐसा शस्त्र जो हमें इस संसार सागर से पार ले जाता हो, इसके बंधन को काट फेंकता हो, ऐसे शस्त्र की जरूरत है। और ऐसा शस्त्र श्री राम है। राम ही वो शस्त्र हैं जिससे कि हमारे जन्मों जन्मों के जो बंधन हैं वे कट सकते हैं, जन्मों के जो दुख हैं वे मिट सकते हैं, हमारे भीतर का जो रावण है वो मिट सकता है। तो वह जो है राम यहाँ पर माना जाएगा। तो भगवान राम ने कईयों को पार लगाया, तो परमात्मा के उस स्वरूप को, इसलिए राम की आराधना विशेष रूप से की जाती है। जो निर्बल हैं, कहा गया निर्बल के बलराम, क्योंकि निर्बल के पीछे भगवान राम शस्त्र लेकर खड़े हैं, इसीलिए वे उनके बल हैं। तो जो भी हमारी कमजोरी है उसको भगवान राम दूर कर देते हैं अपने पराक्रम से, बल से। तो परमात्मा की वह अहेतुकी कृपा है कि जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, जिस बंधन को हम नहीं काट पाते हैं, जिस लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं, हमें राम रूपी शस्त्र से उसे भेदने में सफलता मिलती है। इसीलिए प्राणायाम में जो श्वास प्रश्वास लिया जाता है, जो सुमिरन किया जाता है सांस पर सांस, तो उसमें एक तो ओम का किया जाता है, दूसरा राम का किया जाता है। इसलिए राम के शास्त्र साथ साथ उच्चारण जो है, मन ही मन, जितनी लंबी सांस उतनी लंबी उच्चारण ये किया जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि रामः शस्त्रभृताम हम झषाणाम मकरश्चास्मि, जलचरों में मैं मकर हूँ। मकर को यहाँ पर माना गया है कि यह जो जलचर होते हैं उसमें सबसे ताकतवर इसको माना जाता है। यह नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है, सागर में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। इसलिए यह एक विशेष प्रकार का जीव है, और चाहे ये जहाँ भी रहता हो बहुत ताकतवर होता है, इसका आहार बहुत मजबूत है। तो भगवान ने इसको अपनी विभूति माना है। लेकिन जब हम इसे देखेंगे तो इसकी ये जो ताकत है इसकी, तो यह जो है योग की भाषा में मकर हमारी कुंडलिनी शक्ति को, जो विशेषकर जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र है और मणिपूरक चक्र है, इन दोनों स्थानों को यह इंगित करता है, विशेषकर स्वाधिष्ठान को। तो यह काफ़ी हमारे में भूख लगाता है, और भावनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो यह बतलाता है कि हम भाव, यहाँ भाव का ये प्रतीकात्मक रूप है। तो भाव काफ़ी मजबूत होता है, जिससे मकर मजबूत होता है, उसी तरह से भाव हमारे काफ़ी मजबूत होते हैं, और उसी तरह से यह मजबूत होकर के जो भाव होते हैं काफ़ी भावना से बलवान होते हैं। और अगर यदि हम उस भाव पर काबू कर लें, उस पर आरूढ़ हो जाएं, तो तंत्र की भाषा में मकर के ऊपर ब्रह्मा को दिखलाया गया है सवार करते हुए, और कहीं कहीं पर शिव को दिखाया है सवार करते हुए। तो ये जो मकर है, यानी जो भावना है, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण अगर होगा तो हमारी कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है, जागृत होती है, और उच्च स्तर के ऊपर जाने के लिए। तो भगवान ने इसे अपना यहाँ पर विभूति माना है। स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, जितने प्रवाह हैं उसमें मैं जाह्नवी हूँ। जाह्नवी
को सामान्य अनुवाद में तो गंगा कहते हैं, लेकिन वास्तव में गंगा और जाह्नवी में अंतर है। ज्ञान रूपी जो गंगा है, स्वर्ग की जो गंगा है, वह जाह्नवी है। तो स्वर्ग की गंगा जो हमें स्वर्ग दिलाती है, स्वर्ग का अर्थ मतलब जो हमें अपने में गमन कराती है, स्वयं के भीतर जो गमन कराती है। तो यह वह हमारे में अवस्था को बतलाने के लिए है कि हम किस तरह से स्वयं के भीतर जाते हैं। तो हमारे भीतर जो प्रवाह होता है, क्योंकि जब हम धारा में बहते हैं, आध्यात्म की धारा में बहते हैं, जब हम श्वास की धारा में जब चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर एक जो कुंडलिनी की जो धारा होती है, उसमें 3 जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना कहा जाता है। तो उसमें जो ईड़ा नाड़ी है उसको गंगा कहते हैं, पिंगला नाड़ी को यमुना कहते हैं और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। तो ईड़ा नाड़ी जो है उसको यहाँ पर जाह्नवी कहा गया है। उसके जागृत होने से हमारा मन जागृत हो जाता है, हम अध्यात्म की ओर चल पड़ते हैं, और वह जो प्रवाह है वह हमें फिर संगम कराने में समर्थ है। वह प्रवाह जाकर के पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी से उसकी भेंट होती है, संगम होता है, और वह आज्ञा चक्र में होता है जाके। और इनके जागृत हो जाने से फिर बाद में ब्रह्म नाड़ी भी जागृत होती है, चित्तनी नाड़ी भी जागृत होती है, जिससे कि हमें साक्षात्कार होता है। तो यहाँ जो बहने वाले माने यानी ज्ञान रूपी जो गंगा है, और चूँकि जो ईड़ा है, जो बायां स्वर हमारा है, वो मन के लिए है, तो हमारा मन जब जागृत हो जाता है तो वह विवेक में वो पहुंचा देता है हमें। तो हमारे मन का जो सबसे अच्छा पहलू है वो विवेक है। तो विवेक की जागृति हो जाती है, फिर विवेक से प्रज्ञा की जागृति होती है, फिर प्रज्ञा से आत्मिक जागृति होती है। तो इसलिए यह जो धारा है, इसको भगवान ने अपना स्रोत माना है। तो गंगा के विषय में कहा जाता है कि वो स्वर्ग की नदी है, वो भगवान के अंगूठे से निकली है और ब्रह्मा जी के कमंडलू में समा गई है। फिर वहाँ से शिव की जटा में आ गई है, शिव ने उसे अपनी जटा में रख रखा है। फिर वहाँ से भगीरथ के पूरे प्रयास से फिर उसे ज़मीन पर उतारा गया है, जिसमें कि पापी स्नान करते हैं और तरते हैं। तो ये सब जो कथाएं हैं, ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं। तो ब्रह्मा जो है हमारे भीतर किसी चीज़ को उत्पन्न करने की शक्ति है, सृष्टि की शक्ति है। शिव जो है कल्याण की शक्ति है, और कल्याण सदैव जो है वो गंगा से ही होना है, ज्ञान गंगा से, जो कि शिव की जटा से वहाँ से गंगा निकली है। और भगीरथ के प्रयास से, यानी अत्यधिक प्रयास से, और वैसा प्रयास जो आनंद देने वाला प्रयास हो, वह भगीरथी है। तो उस प्रयास से हम गंगा को निकालते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं, और उससे हम तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। तो यह यहाँ की कथा की यह व्याख्या है, यह उसके पीछे संदेश है। इस संदेश को हमें समझना चाहिए। तो भगवान का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा था। ओम हरि।